महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वाणी। बैरागी का संवाद चल रहा है। महाराज बैरागी के संवाद के माध्यम से निज नाम के बारे में सारा वर्णन करके बता रहे हैं कि कैसा हमारा निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला नींचर है और इस विधि को भेद को सद्गुरु से धारण करके कैसे परम पद की प्राप्ति की जाती है और इस परम पद की प्राप्ति के कैसा आनंद है, कैसा लील विलास है, कैसा सुख है, उस सब का वर्णन महाराज फरमा रहे हैं। और बैरागी जी से महाराज कह रहे हैं सुखोवाच में, जब बैरागी जी ने कहा कि हमारे तो बाना ही हमारे तो हरि का है और ये हरि का रंग है, ये बैरागी जी बोलिया कि कंठी तिलक माला बगबा बस्तर ये सब हरि का बाना है। तो महाराज हमारे कि हरि के तो कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है। हरि के रूप रंग कछु नाही तुम बताओ बाना कै सुखे राम झूठ क्यों बोले समझ चुप रहो छाना। तो ये बात सुनकर बैरागी जी बोलिया, हाँ हर के रंग रूप कुछ भी नहीं है, परंतु ये बाना लेना है सो उनकी शरण लिया किसी ने, ये हमने शरण ली हुई, उसकी पहचान है, हमने कपड़े पहने हुए तो ऐसे रंगा के। तो महाराज फरमा रहे हैं कि शरणा ऐसे नहीं होता, केवल कपड़े रंगा कर पहन लेने से कोई शरणा थोड़ी हो जाता है। शरणे तिके भजन में राता वेश पेरिया नाही कै सुखी राम सुनो बैरागी राम सकल के माही। हे बैरागी जी महाराज, राम जी तो सबके अंदर है, लेकिन शरणागत कौन है? जो राम जी के नाम का अखंडित रूप से अविच्छिन्न रूप से तेल धारावत सुमरण करता रहे। एक पल के लिए भी आँख फुरुके उतनी देर भी सुमरण खंडित नहीं। ऐसा रात और दिन भगवान के भजन में मस्त रहे, वही शरणागत। शरणोति के भजन में रात, जिसके गट में निज नाम के माध्यम से
सतनाम कुदरत कला नियंचर के माध्यम से भजन की रीत बनी हुई, भजन का आनंद आ रहा है, सत शब्द का आनंद आ रहा है, ध्वन्यात्मक शब्द का आनंद आ रहा है, और सुखमणा में से अमृत जर रहा है। वही शरणागत जो परमात्मा की कृपा को सतत रूप से अनुभव कर रहे हैं, जो परमात्मा के निज नाम रूपी सानिध्य को सतत रूप से अनुभव कर रहा है अपने निरंजन निराकार पद में, जो आत्म चेतन कर रहा है, ऐसा अनुभव श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सुरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमोलक। ऐसी अमोलक वस्तु है निज नाम। इस अमोलक वस्तु का जिसे अनुभव हो रहा, वही शरणागत। शरणेति के भजन में राता, वही भजन में रत है, जिसे ध्वन्यात्मक शब्द अखंडित रूप से सुनाई दे रहा, सता समाध जिनके रात दिन गर्जना कर रही, नौपत बाजे नाम की दिन रात एक सार। ऐसी नाम की नौपत, नाम के बाजे, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गरछाई, अनहद जालर का झणकारा, रोम रोम बोले रंकारा। वही भजन में रत, वही शरणागत, जिसके सहज सहज में सुमरण हो रहा, सहजा सुमरण जिणगर आया, रोम रोम रसना लिवलाया, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सार। ऐसा ही वही शरणागत, शरणेति के भजन में रहते। ये सब भजन की रीतें, भजन के गट पड़चे, गट के भीतर अनुभव में आ रहे, वही शरणागत। शरणेति के भजन में राता, वेश पेरिया नाही। केवल कपड़े पहन लेने से, साधना करने वाले जन के भगत के कपड़े पहन लेने से थोड़ी भगत हो जाती। कै सुखी राम सुनो बेरागी, राम सकल के माही, सायब बसे तन के माही, बाहरे किणियन पाया। कह सुखी राम सुनो बेरागी, गोत छोड़ क्यों आया। महाराज फरमाने कि सायब तो तन के भीतर, तन देवड़ बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेद। जिसे निर्गुण की भक्ति के भजन का भेद प्राप्त हो गया, उसे तन रूपी मंदिर के अंदर परमात्मा जो आत्म चेतन का, परमात्मा का अंश है, उसके दर्शन, उसका आनंद अनुभव में आने लगता। तो सायब बसे तन के माही, बायर किणियन पाया। बाहर किसे भी नहीं मिला आत्म, जिसे भी मिला है तन के भीतर ही मिला है, गट के भीतर ही मिला है। जिन पाया, जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म। बायर क्या प्राप्त होता है? परमात्मा की माया। परमात्मा, सच्चे परमात्मा तो गट के भीतर प्राप्त होता है। तो सायब बसे तन के माही, बायर किणियन पाया। बहिरंग पर्चों में परमात्मा नहीं, गट पर्चों में परमात्मा, बहिर्मुक्ता में परमात्मा नहीं, अंतर्मुक्ता में परमात्मा। सायब बसे तन के माही, बायर किणियन पाया। कै सुखी राम सुनो बेरागी, गोत छोड़ क्यों आया। हे बैरागी जी, आप क्यों नहा की गोद छोड़ के आ गए, अपना घर परिवार छोड़ के आ गए, अपना कुटुंब छोड़ के आ गए। आप अपनी गोद में रहते, घर में रहते, परिवार में रहते, सायब तो वहीं मिल जाते। सायब की प्राप्ति के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, गोद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुल परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सायब तो तन के भीतर ही बसते हैं। कहीं दूर ऐसा कोई देश हो जहाँ बसते हों, तो ऐसी तो कोई बात नहीं। सभी जगह राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर, कोई भी ठोर खाली नहीं, कोई भी गट खाली नहीं। सब गट तेरे साईं हैं, खाली गट नहीं कोई, किसी भी गट ऐसा नहीं है जिसमें सायब नहीं। बलिहारी व गट में जामे प्रगट हो, उस गट की बलिहारी है जिस गट के अंदर सायब प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने लग जाए। है तो सबके अंदर, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दर्शन
किस घट में देते हैं? जिस घट को सद्गुरु विधि का भेद मिल गया, सद्गुरु से साहेब की प्राप्ति का भेद मिल गया, उस घट के अंदर परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन देते। तो बैरागी जी बोले साहेब तन में बसता है तो मिलता क्यों नहीं? अब ये ऐसा प्रश्न किया तो महाराज फरमाने कि क्यों नहीं मिलता, इसका भी उत्तर महाराज दे रहे, साहेब बसे तन के माही, भजन किया सो पावो, कै सुख राम वेश तुम पेरियो, किसको जाय रिजावो। हे बैरागी जी, आपने ये वेश पहरा है तो ये वेश पहनने से परमात्मा नहीं रिश्ते, परमात्मा राजी नहीं होते। कपड़े कोई भी रंग के पहरो, उससे परमात्मा को कोई लेना देना नहीं। परमात्मा तो भजन करने से रिश्ते हैं, उनके नाम के सुमरण से रिश्ते हैं। हृदय से प्रीत लगाओगे परमात्मा के प्रति आर्त भाव से, और हृदय की पुकार ही परमात्मा सुनते। कपड़े कोई भी पहने हो शरीर के ऊपर, उसको परमात्मा नहीं देखते कि कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, ये मेरा भक्त है कि नहीं है, वो परमात्मा नहीं देखते। जो तुमको सायब ही चाहिए, तो घर तज क्यों भागा, कै सुखे राम राम तो सारे, ठाम ठाम सब जागा। अरे भाई बैरागी जी, यदि आपको परमात्मा ही प्राप्त करने थे तो घर छोड़कर क्यों आए यहाँ पर? राम तो घर पे ही थे, राम तो कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं थे, सभी जगह विद्यमान थे, तो घर पे ही मिल जाते। तो बैरागी जी बोलिया कि हमने घर छोड़ा है सो कर्म और गर्भ से डरते हैं, मोक्ष जाने के वास्ते घर छोड़कर ये माना लिया। वापस गर्भ में हम नहीं आना चाहते, हम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसीलिए हम सब जो है घर छोड़कर बैरागी हो गए, माया को छोड़ दिया, शरीर से शरीर के ऊपर वैराग धारण कर लिया हमने। तो महाराज इस बात का उत्तर देते हैं, जे तुम कर्म गर्भ सू डरिया, तो बाना क्यों धारे, कै सुखी राम मोख तो जानो, भजन साँच के सारे। महाराज फरमाने कि यदि आप कर्मों को काटना चाहते हैं और गर्भवास में नहीं आना चाहते, गर्भवास में वापस आने से यदि आपको डर है कि अब ये ऐसा दुख जो मैं देख के आया 9 महीने, वो वापस मुझे नहीं देखना, ऐसा आपने निश्चय किया है, तो इसके लिए बाना धारने की आवश्यकता नहीं, कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं। ये काम तो भजन के सहारे से होगा, बिना भजन के नहीं होगा। मोख भजन बिन नाही रे, और सब विध हद के माही रे, नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाई रे। महाराज फरमाने मोक्ष जाना है तो केवल एक भजन और साँच जब तक प्रकट नहीं होगा। साँच क्या? सत शब्द, तत्व ज्ञान, केवल्य ज्ञान, वो जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक भजन की रीत घट में नहीं बनेगी, और भजन की रीत घट में नहीं बनेगी तो मोक्ष होगा। राग द्वेष से अलग नहीं होगा, तेरी मेरी से अलग नहीं। तो बैरागी जी बोलिया कि हम घर बार गोत्र कड़ुम्बा छोड़कर उसी का शरण लिया है, अब बाकी क्या रहा? बोले हमने परमात्मा की प्राप्ति के लिए सारे घर बार छोड़े और हम उसी के शरण में हैं, अब क्या बाकी रहा बताओ? तो महाराज फरमा रहे हैं, सायब तिका जाग्या मेलियो, सो जागा तज दीनी, कै सुख राम न्याब ओ सुनियो, कहत शरण हम लीनी। क्या कहते कि हम साहब की शरण हैं। साहब की शरण कैसे भाई? आप साहब ने आपको जिस जगह पैदा किया, जिस जगह उत्पन्न किया, साहब ने आपके लिए वो घर निश्चित किया कि आप उस घर में रहो, और वो घर आप अपनी मनमुखी होकर मन मर्जी से छोड़कर चले गए। फिर कहते हो कि हम तो साहब की बात मानते। साहब की बात मानते होते तो घर छोड़कर जाते ही नहीं, क्योंकि साहब ने तो आपको निश्चित करके उस घर में पैदा किया।
ये निश्चय आपका थोड़ी था कि मैं उस घर में जाकर पैदा होऊंगा। ये निश्चय किसका था? साहब का ही निश्चय था। साहब का ही निश्चय था। तो साहब की बात की आप अवहेलना कर रहे हो, घर छोड़कर जा रहे हो और कहते हो हम शरण में। कैसे शरण में भाई आप? यदि आप शरण में हो तो साहब की बात की अवहेलना क्यों करो? जहां साहब ने आपको भेजा वही रहो ना। आप अपनी मनमुखी होकर मन मर्जी से घर क्यों छोड़ देते? किसने कहा आपको घर छोड़ने के लिए? साहब ने कहा क्या कि आप घर छोड़ के जाओ? यदि साहब को आपको घर ही छुड़ाना होता तो घर में पैदा ही नहीं करते। वो आपको वहीं पैदा करते जहां आपको जाना है, जहां रखना है। तो साहब ने तो आपके लिए वो घर ही निश्चित किया था कि आप वहाँ रहोगे, लेकिन आप उस घर को छोड़ दिए तो आप शरणागत नहीं, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी आपने, उनकी बात की अवहेलना कर दी। तो साहब तिका जाग्या मेलियो सो जागा तज दीनी कै सुखी राम न्याब ओ सुनियो कहते शरण अब हम लीनी। कहते हो हमने शरण ली। कैसे शरण ली? आप इसका न्याय तो सुनो, न्याय तो करो। जिस जगह साहब ने भेजा है उस जगह की आप छोड़कर जा रहे हो, अवहेलना करके जा रहे हो, तो कहते हो शरण ली। करता हाथ बनाई चीजा सो साहब को बानो कै सुख राम मिनख कर पहरे सो गुण देह बखानो। और समझा रहे महाराज कि जो साहब ने बनाया है शरीर आपका 5 तत्व, वो साहब का बना है और इस आत्मा के ऊपर पहनाया आप, वो साहब ने दिया। करता हाथ बनाई चीजा, ये शरीर आपका तो बनाया हुआ नहीं, साहब का ही बनाया हुआ है। तो करता हाथ बनाई चीजा सो साहब को बानो, इस बाने को साहब ने आपको देकर भेजा, इस शरीर को आपको देकर भेजा। ये आत्मा के ऊपर बाना है, ये साहब का बाना है। जो शरीर है वो साहब का बाना है। कै सुखे राम मिनख कर पैरे, और मिनख अपने मनमुखी पहन लेता है, अपने मन से ही पहन लेता है कोई भी कपड़े रंगा कर ऊपर। तो महाराज फरमाने सो गुण देह बखान, वो तो देह का गुण, वो तो देह की ऊपर गुण है, देह का गुण है। वो बाना साहब का नहीं है जो आप कह रहे हो कि भाई कंठी टोपी तिलक ये सब जो है साहब का बाना। साहब का बाना वो नहीं है, साहब का बाना तो ये शरीर है और इस शरीर में ही साहब बसते हैं। तो ये बाना है साहब का, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो इस बाने से आप भजन करो श्वास और उच्छ्वास में जो दिया है। इसी में सार्थकता है इस बाने की, इसी में सफलता है इस बाने की। हर को वेश राम को बानो तो याद है कुआवे कै सुख राम सुनो बेरागी सांग प्राणी ले आवे। महाराज क्या फरमाए कि हरि का वेश तो ये राम का बाना तो ये शरीर है जो हरि ने स्वयं ने रच के बना के गढ़ के आपको रहने के लिए पहनने के लिए दे दिया, वो हरि का है। हरि को वेश राम को बानो तो याद है कुआवे, ये देह कहलाती। तो जिस जिसके पास शरीर है वो सब वेशधारी है। कौन है सब? और किसका वेश धारण कर रखा है? राम जी का वेश धारण कर रखा है, राम जी का बाना धारण। जिसको मनुष्य शरीर मिला है वो सब राम जी का वेश धारण कर रखे हैं, राम जी का बाना धारण कर रखे हैं। कै सुखी राम सुनो बेरागी सांग प्राणी ले आवे। अब इसके ऊपर कोई कपड़े और रंगा रंगा कर बहुरूपिया जैसे पहनता है, रोज अलग अलग तरह के कपड़े अनेक अनेक रूप बनाता रहता है, उस प्रकार से वो तो सांगी कहलाता है। सांगी यानी बहुरूपिया कहलाता है। तो इस प्रकार से अपने मन से ही आप कितने ही प्रकार के कपड़े बना के पहन लो,
भगवा, गेरुआ, गुलाबी, सफ़ेद, हरे, पीले, नीले, काले, धोले, कैसे भी पहनो, वो सब सांगी कहलाओगे, बहुरूपिया कहलाओगे। भक्ति करने वाले जन नहीं कहलाओगे। भक्ति करने के लिए तो राम जी ने आपको बाना ऑलरेडी शरीर ये बना कर दिया, और उन्होंने अपने हाथों से रच के दिया, हाथों से गढ़ के दिया, उसको ये आत्मा ने पहना हुआ। तो हरि को वेश राम को बानो, तो याद है कुआवे, कै सुखी राम सुनो बैरागी, सांग प्राणी ले आवे। सब पहरण वेश सुन बानो, यो मन देह बनाया, कै सुखी राम सुनो बैरागी, राम वेश तन भाया। हे बैरागी जी, राम का बनाया हुआ वेश तो वेश तो ये तन है, और सब पहरण वेश सुन बानो। हे बैरागी जी सुनो, सब कुछ पहनने की चीज़ें आत्मा को ये बाना राम जी ने विशेष रूप से गढ़ा है। और इसमें क्या क्या है? यो मन देह बनाया। इस आत्मा के ऊपर 4 प्रकार के बाने बनाए, 4 प्रकार के कपड़े बनाए। सबसे पहले इस आत्मा के ऊपर महाकारण शरीर है, उसके बाद इस आत्मा के ऊपर कारण शरीर है, और उसके बाद इस आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद इस आत्मा के ऊपर स्थूल शरीर है। इस प्रकार से इतने सारे कपड़े परमात्मा ने स्वयं ने बनाए हैं। तो ये मन भी बनाया है, ये देह भी बनाई है, ये सब परमात्मा के बनाए हुए हैं, आपके बनाए हुए नहीं। ये बाना इस आत्मा ने धारण किया हुआ है, और ये चारों बाने जो है परमात्मा ने आपको बना कर दिए। और जो 5वां बाना है वो सद्गुरु बताते हैं। वो सद्गुरु जब 5वां बाना बता देते हैं तो ये 4 बाने से मुक्ति हो जाती है। 4 बाने से ये आत्मा अलग हो जाती है, और फिर वो 5वें बाने को धारण करके सद्गुरु से भेद लेकर राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सद्गुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के। जो सद्गुरु 5वां बाना बताते आत्मा के ऊपर निज नाम का वेश, निज नाम के कपड़े, वो सत वस्त्र है, वो सतजल से स्नान करके सतलोक में जाते हैं। वो सद्गुरु का दिया हुआ वेश है, उस वेश को धारण कर शरीर पर नहीं करना, आत्मा पर करना, तब जाके ये आत्मा मुक्त होगी, मोक्ष को प्राप्त होगी। इसके बिना नहीं होने वाला। अब बैरागी वाच में बैरागी जी कहते हैं ये बात सुनकर, हम वेश लिया है जब लोग हमको हरिजन बोलते हैं। हमने ये वेश कपड़े रंगा कर पहने हैं तभी लोग हमको हरिजन कहते हैं, नहीं तो हमको कोई हरिजन कहता ही नहीं, मानता ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं करता, हमारी कोई कदर ही नहीं करता जब तक कपड़े रंगा कर नहीं पहनो। हम वेश लिया तब लोग हमको हरिजन बोलते हैं। दूसरे को तो हरिजन कोई नहीं बोलता, जिसने कपड़े रंगा कर नहीं पहने उसे तो कोई भगत नहीं कहते। तो महाराज फरमा रहे हैं उनसे, अब तुम वेश पहर हुआ हरिजन, तो कहो साहिब की बाता, कै सुख राम कहाँ सू आया, कौन दिशा अब जाता। यदि आप अब हरिजन ही हो गए केवल कपड़े पहनने मात्र से, तो बताओ साहिब की बातें। आप हरिजन हो ही गए, कपड़े आपने रंगा कर पहन लिए, तो आपको सब जो है लोग हरिजन कहने लग गए। तो क्या कहने मात्र से हरिजन हो जाते? क्या कहलाने मात्र से थोड़ी हो जाते? यदि आप वास्तव में हरिजन हो तो बताओ साहिब की बातें। साहिब की बातें बताओगे, गठपड़चू की बातें बताओगे, आनंद की बातें बताओगे, तब जाके इन्हें हरिजन होंगे। इसके बिना तो केवल कपड़े रंगा के पहनने से थोड़ी हरिजन हो जाओगे।
और बताओ आप कहाँ से आए और कहाँ जाने वाले हो, उसका भी आप जो है इन आउट सारा बताओ। तो बैरागी जी वाच में बैरागी जी बोलिया, हम ब्रह्म से आए हैं और उसी साहेब में जाकर मिलेंगे, ऐसा कहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि साहेब मिल्या के नाय गुसाई, कने आसा मुख डोलो, कै सुखी राम झूठ नहीं कहना, साच शब्द मुख बोलो। हे बैरागी जी, आप सच्ची सच्ची बात बताओ, झूठ बात नहीं बताना। क्या आपको अभी परमात्मा मिल गए या नहीं मिले? आप मिलने की आशा के अंदर फिर रहे हो, उनकी प्राप्ति के लिए फिर रहे हो, या परमात्मा आपको मिल गए? ये बात बताओ। यदि मिल गए तो बताओ कि हमको मिल गए, और मिले तो कैसे मिले वो भी बताओ, और मिले तो उनका क्या अनुभव होता है आपको परमात्मा का वो भी बताओ, और नहीं मिले तो बता दो नहीं मिले। सच्ची सच्ची बात बताओगे तो ठीक है, और झूठी बात बताओगे तो मैं मानने वाला नहीं। तो बैरागी जी बोलिया, मिलिया राम हमारे ताई, सांसा रयायन कोई, कै सुखी राम कहे बैरागी, हम और राम नहीं दोई। क्या फरमा रहे हैं बैरागी जी कि मिलिया राम हमारे ताई, राम जी हमको मिल गए और अब हमारे कोई सांसा नहीं रहा। सांसा मतलब दुख, त्रास, सब हमारे त्रास दुख मिट गए और राम जी हमको प्राप्त हो गए। सुन सुखराम कहे बैरागी, हम और राम न दो, हम और राम अब दो नहीं है, अब एक ही हो गए। हमारा जो द्वैत भाव था वो मिट गया, अद्वैत हो गए हम। अब हमारी जो है आत्मा और राम जी में कोई अंतर नहीं है, हम राम रूप ही हो गए, ऐसा बैरागी जी कह रहे। तो महाराज पूछते हैं उनसे बैरागी जी से, कहो आप कौन विद मिलिया, सो मुझे भेद बतावो, कै सुख राम बायर कन माही, कन ज्ञान करे हर गावो। हे बैरागी जी, आपको साहेब मिले तो किस विधि से मिले, वो विधि तो हमें बताओ, उसका भेद तो हमें बताओ कि इस तरीके से हमें प्राप्त हो। बाहर मिले आपको साहेब, या भीतर मिले, या केवल ज्ञान करके गाते हो, ज्ञान सुनकर गाते हो कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा आप ज्ञान से गाते हो, ज्ञान करके? ये बात बताओ। तो महाराज क्या कहते हैं, बारे मिले तिके नहीं मानू, ज्ञान मुगत नहीं यारे, कै सुखे राम तन में मिलिया, सो विधि कहो विचारे। यदि बाहर मिले हैं तो मैं नहीं मानता, क्योंकि बाहर तो सब परमात्मा की माया है, बाहर परमात्मा नहीं है। रज मातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहो तो। बाहर तो सब परमात्मा की माया, और जिसे भी मिले हैं, जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। तो जिसे भी मिले हैं घट में मिले हैं, इसलिए यदि आप कहोगे कि हमको बाहर चरम चक्षुओं से परमात्मा के दर्शन हुए हैं, हमें प्रत्यक्ष इन आँखों से नयनों से दर्शन हुए हैं, तो वो बात में मानने वाला नहीं। बाहर मिले तिके नहीं मानू, ज्ञान मुगत नहीं यारी। और केवल 52 अक्षरों के ज्ञान से आप मानकर बैठ गए कि मैं ब्रह्म ही हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं हूँ। तो इस प्रकार से मान लेने मात्र से भी मैं नहीं मानता, क्योंकि मानने से काम नहीं बनता जब तक आप जान नहीं लो। केवल मान लो तो मानने से तो काम होता नहीं। तो ज्ञान से आप मान लो कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म तो भाई तो पहले ही था और अभी भी है, तो क्या फ़र्क पड़ गया? ब्रह्म ब्रह्म करने से ब्रह्म थोड़ी हो जाता। तो ज्ञान की मुक्ति, ज्ञान करने से मुक्ति नहीं होती। कै सुखे राम तन में मिलिया, यदि आपको तन के भीतर मिले गटपटचों के माध्यम से,
सतनाम के निज नाम के कुदरत कला के आनंद के माध्यम से मिले हैं, सो विद कहो उचारी, वो विद को आप विचार कर कहो, वो विद को आप उच्चार करके कहो, तो वही बात सही है, बाकी बात ठीक नहीं है परमात्मा से मिलने की, तो वो बात मैं मानने वाला नहीं हूँ। तो अब कल बैरागी जी जो है गटपटचों की सारी बात बताएंगे, यदि उनको साहब मिले होंगे तो, और साहब नहीं मिले होंगे तो क्या बता पाएंगे, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। फिर महाराज जी बताएंगे सारी बात के भी देखो ऐसे साहब मिलते हैं। निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, 84 तज नरतन पायो, 84 तज नरतन पायो, अब भरम को शिर भार उठायो, अब भरम को शिर भार उठायो, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, 68 को काहूँ को फिरिए, 68 को काहूँ को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए, सूरत समेत नाम में धरिए, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, घट घट रमता राम न सूझे, घट घट रमता राम न सूझे, सतगुरु बिन बायर फिर बूझे, सतगुरु बिन बायर फिर बूझे, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, निकट नीर की खबर न जानी, निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, जीर्ण पाया जिन घटहि में पाया, जिन पाया जिन घटहि में पाया, बायर फिर फिर जन्म गमाया, बायर
नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे। राम चरण मोय चरज आवे। राम चरण मोय चरज आवे। पूरब वस्तु पिछम को धावे। पूरब वस्तु पिछम को धावे। निसवासर भज राम सने। नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवावतारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।